बिहार पुलिस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन काफ़ी समय पहले ही जारी कर दिया गया था। एक बार पेपर हुआ, पेपर कैंसिल हो गया। पेपर कैंसिल होने के बाद दोबारा पेपर हुआ। उसके बाद बच्चे काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि रिज़ल्ट आ जाता तो आगे की प्रक्रिया देखा जाता, क्योंकि भाई इसमें यूपी पुलिस की तरह नहीं है कि चलो रिज़ल्ट आ गया, फिजिकल हो गया, फिजिकल में नंबर नहीं मिलेगा बस क्वालिफाई होगा। लेकिन बिहार पुलिस में फिजिकल के लिए भी बड़ा जद्दोजहद होती है। तो किसी तरीके से परसों शाम में बिहार पुलिस का रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब 21,319 पद थे, तो ये तो जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने लोगों ने पेपर दिया, कितने लोग पास हुए और कब तक इसका फिजिकल हो सकता है। तो अगर आप बिहार पुलिस की वैकेंसी का हिस्सा थे और अगर आपका नाम इस रिजल्ट में है और आगे की प्रक्रिया में आपको शामिल होना है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि फिजिकल में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो सबसे पहले तो ये जानो कि 21,319 पद थे। इसमें कुल मिला के 11,94,590 लोगों ने पेपर दिया था। पास कितने हुए? 1,07,079 लोग। इसमें पुरुषों की संख्या है 67,440 और महिलाओं की संख्या है 39,515। इस वैकेंसी में आपको 11 ट्रांसजेंडर भी देखने को मिलेंगे। 124 लोगों को अतिरिक्त लिया गया है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिनका नंबर बराबर था, इस वजह से उनको लिया गया है। अब अगर देखा जाए कि कितने लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा है, तो लगभग भर्ती का 5 गुना लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा है। और बुलाने के पीछे रीज़न भी है, क्योंकि फिजिकल इसका काफ़ी टफ है। फिजिकल 100 नंबर का होना है। इस 100 नंबर के फिजिकल में क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रनिंग कर लोगे तो 100 नंबर आपको मिल जाएगा। रनिंग में भी टाइम निर्धारित है कि अगर इतने मिनट में दौड़ते हो तो इतना नंबर मिलेगा, गोला फेंक में ये इतना फेंकते हो तो इतना नंबर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप आगे की तैयारी कैसे करोगे। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि फिजिकल में क्या क्या चीज़ें करनी है। पहले चरण में तो पेपर होना था। ये चरण कंप्लीट होने के बाद अगर आपका नाम दूसरे चरण के लिए आ गया है तो आप एक बार ध्यान दीजिए कि आपको इस चरण में क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो दूसरे चरण में शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षण होगा। कुल 100 अंकों का होगा। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इसमें देखो रनिंग होती है 50 नंबर की, यानी कि अधिकतम 50 नंबर की, जिसमें अगर पुरुषों की बात की जाए तो 1600 मीटर रनिंग करनी रहेगी अधिकतम 6 मिनट में। मतलब अगर 6 मिनट से ज़्यादा आप रनिंग करते हो तब आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब ये भी जान लो कि कितने मिनट में दौड़ने पे कितना नंबर मिल पाएगा। अगर 5 मिनट से कम लगाते हो, भले ही 1 ही सेकंड कम लगता है, तो आपको पूरे 50 नंबर मिल जाएंगे। यानी कि फिजिकल 100 नंबर का है, 50 नंबर सिर्फ रनिंग का है। तो अगर आप 5 मिनट से कम में सोते हो 1600 मीटर दौड़ने में, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और अगर 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड के बीच में दौड़ते हो तो 40 नंबर, और 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड के बीच में दौड़ते हो तो 30 नंबर, और 5 मिनट 40 से अधिकतम 6 मिनट के अंदर अगर दौड़ते हो तो 20 नंबर आपको मिलेंगे। तो आप समझ लीजिएगा कि आपको पूरे पूरे नंबर लाने हैं, तभी आप सेलेक्ट हो सकते हो, क्योंकि 5 लोगों पे 1 सीट मिलेगी। तो इसके लिए तो भाई मेहनत करना पड़ेगा। अब देखिए 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब महिलाओं के बारे में बता देता हूँ कि उनको कितना दौड़ना पड़ेगा। तो इनके लिए अधिकतम टाइम है 5 मिनट, और इनको दौड़ना कितना है? 1 किलोमीटर। तो इनको अगर ये 4 मिनट से कम में 1 किलोमीटर दौड़ लेती हैं तो 50 नंबर मिल जाएगा, यानी कि 3 मिनट 59 सेकेंड। समझ गया ना? मतलब 4 मिनट कंप्लीट नहीं होना चाहिए। और अगर 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड के बीच में दौड़ती हैं तो 40 नंबर, और 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड के बीच में दौड़ती हैं तो 30 नंबर इनको मिलेगा। और यहीं अगर 4 मिनट 40 सेकंड से अधिकतम 5 मिनट के अंदर आ जाती हैं तो इनको 20 नंबर मिल जाएगा। अब आप देख लो कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको पूरे नंबर लाना पड़ेगा, अगर चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। 5 मिनट से अधिक में दौड़ोगे तो 100% आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे रनिंग के लिए। दूसरा चरण आता है रनिंग के बाद गोला फेंक, जिसमें अधिकतम 25 नंबर का होगा। मतलब 50 रनिंग के, 25 गोला फेंक के। गोला फेंक में क्या करना है? तो पुरुषों को फेंकना है 16 पाउंड का गोला, ठीक है, और कम से कम 16 फीट फेंकना ही है। मतलब अगर 16 से कम जाता है तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब देखो कि कितना नंबर मिलेगा, कितना, अब देख लो कि कितना फेंकने पे कितना नंबर मिलेगा। 16 से 17 फीट फेंकते हो तो 9 नंबर मिलेगा 25 में। अगर 17 से 18 फेंकते हो तो 13 नंबर, 18 से 19 फेंकते हो तो 17 नंबर, और 19 से 20 फीट फेंकते हो तो 21 नंबर, और 20 फीट से
जितना भी ज़्यादा फेंक लो आपको पूरे 25 नंबर मिल जाएंगे। तो भैया अगर प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी हो सकता है। ये सब चीज़ें ऐसे ही हैं कि प्रैक्टिस के ही ऊपर आधारित होती हैं कि आप कितना फेंक पाओगे। अब महिला को भी देखना जरूरी है कि कितना फेंकना है, पे कितने नंबर मिलेगा। तो देखो इनको 12 पाउंड का गोला मिनिमम इनको 12 फीट फेंकना है, ठीक है। 12 से 13 फेंकने पे 9 नंबर दे दिया जाएगा, 13 से 14 फीट फेंकने पे 13 नंबर, और 14 से 15 फीट फेंकने पे 17 नंबर, 15 से 16 फीट फेंकने पे 21 नंबर, 16 फीट से कितना भी अधिक फेंक लोगे तो 25 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि 12 फीट से कम फेंकने पे आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ये स्पेशली महिलाओं के लिए है। तो 75 नंबर हो गया, बचा 25 नंबर। 25 नंबर रहेगी ऊंची कूद की। तो पुरुषों को कितना कूदना है, कम से कम 4 फीट तो कूदना ही कूदना है, अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन देख लीजिए कि कितना कूदने पे आपको कितना नंबर मिलेगा, इसमें भी आपकी क्षमता के ऊपर नंबर दिया जा रहा है। तो अगर आप 4 फीट कूदते हो तो 13 नंबर आपको दिया जाएगा 25 में से। 4 फीट 4 इंच कूदते हो तो 17 नंबर, 4 फीट 8 इंच कूदते हो तो 21 नंबर, और अगर 5 फीट कूद जाते हो तो आपको पूरे 25 नंबर मिलेंगे। तो भाई 5 फीट कूदने में बड़ा जी जान लगाना पड़ेगा, बड़ा अच्छा अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तभी फेंक पाओगे। लेकिन चलो जितना हो सकता है उतना करना। अब महिलाओं को देख लेते हैं कि कितना इनको कूदना पड़ेगा। अब अगर महिलाओं की बात करें तो इनको कम से कम 3 फीट कूदना है। 3 फीट अगर 3 फीट कूदेंगी तो इनको 13 नंबर, 3 फीट 4 इंच पे 17 नंबर, 3 फीट 8 इंच पे 21 नंबर, और 4 फीट कूदती हैं तो 25 नंबर इनको दे दिया जाएगा। और बाकी 3 फीट से अगर कम कूदती हैं तो इनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप मान लीजिए आप रनिंग से बाहर हो गए तो आपको आगे वाली प्रक्रिया में नहीं शामिल किया जाएगा। और एक चीज़ तो आपको ये पता ही होगा कि जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसी होती है कि चलो सिविल पुलिस है, पीएससी है, या फिर जेल वार्डर है, या फिर फायरमैन है, ऐसे ही इसमें बिहार पुलिस में इसमें 2-3 तरीके के पुलिस हैं। जैसे जिला पुलिस है, विशेष सशस्त्र पुलिस है, और भी कुछ अन्य पुलिस टाइप के होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप की निकलती हैं। और बाकी इसमें आप ये भी ध्यान रखिएगा कि तीनों पोर्शन को मिला के मेरिट बनाया जाएगा। वो तो आपको अच्छे से पता है कि फिजिकल जितना कराया जाएगा उसी हिसाब से आपको मेरिट बनाया जाएगा। बाकी आप ये देख सकते हैं कि कितना पद इसमें है, कितना सामान्य के लिए, कितना ओबीसी के लिए, कितना जनरल के लिए। और इसमें आपको एक चीज़ जानकारी और होनी चाहिए कि जो पिछड़ा वर्ग है उसमें 56 ट्रांसजेंडर का भी है, मतलब इस बार इसमें ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। बाकी और भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो, जहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि स्पेशली इसके लिए अलग वीडियो बना सकूँ। तो देख लिए फिजिकल उतना भी आसान नहीं है जितना देखने में लग रहा है। यूपी पुलिस के फिजिकल में बस आपको रनिंग करनी रहती है, वो भी 4800 मीटर 25 मिनट में, जो कि लगभग अगर 1.5 से 2 महीने की प्रैक्टिस की जाए तो आराम से क्वालिफाई किया जा सकता है। लेकिन इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, उसके बाद भी आपको पता है कि अगर इसमें नंबर कम आते हैं तो आपके सिलेक्शन का राह और कठिन हो सकता है। भाई 5 गुना, मतलब एक पद के लिए 5 लोग लड़ेंगे। अब उस 5 में 4 को आपको भगाना है, तो अपनी श्रेष्ठता आपको साबित करने के लिए जी जान लगानी पड़ेगी। जैसे पेपर के लिए जी जान लगाया था वैसे ही फिजिकल के लिए करो। अगर लगता है कि आप घर पे फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाते हो तो कोई भी ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन कर लो जहाँ बिहार पुलिस की फिजिकल की तैयारी कराई जाती है, क्योंकि नौकरी का मौका बहुत ही कम है। अगर इतने कम मौके में भी आप अपने लिए एक मौका सुरक्षित करना चाहते हो तो जो हाथ में आपके पास मौका आया है उस मौके को जाया नहीं जाने दीजिएगा। बाकी अगर आपको और भी बिहार पुलिस से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।